तो कैसे हो? आशा करता हूँ समझते होंगे आप, और अब तो तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि देखो मेरे दोस्त, अब आपके पास में लिमिटेड टाइम है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 बातें जो उस पर अपन आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले, आपका बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे एग्जाम्स और नोटिफिकेशन, आपके आवेदन, और सबसे मेन बात है जो आपके लैब वाले एस्पिरेंट हैं, इनकी कौन कौन से पदों पे, सब्जेक्ट पे कितने पद आने वाले हैं। ठीक है, चलो इस पे चर्चा कर लेते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है आप सबके लिए कि भाई, पहले तो आपका आवेदन कब से शुरू होगा, आप सबने देख लिया होगा 11 दिसंबर से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, है ना। उसके इर्द गिर्द मान लेना भाई, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया ये चीजें कि भाई लगभग लगभग आपके 11 दिसंबर के समथिंग आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। किन किन पदों के होंगे, एक तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एग्जाम है वो फरवरी में होगी कि नहीं होगी। चांसेस जो आपको मैं बताऊंगा वो लगभग लगभग आपको पता है उसके आधार पे चले ही जाते हैं। जैसा मैंने आपको पटवार में पहले बताया था, वो सारे एस्पिरेंट पटवार वाले होंगे, मैंने बताया था पदों में भर्ती संभव नहीं है। हाँ, वीडियो में अपन क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हाँ, अधिक से अधिक क्या होता है, पदों में भर्ती करवाई जाए। चलो सबसे मेन बात करते हैं आपके जो एग्जाम की है, एग्जाम डेट की बात है, और जो होम साइंस वाले एस्पिरेंट हैं उनकी बात है। ज्योग्राफी वाले हैं, बहुत बार आपको बता दिया है कि आपकी पोस्ट है ज्योग्राफी की। मैंने आई थिंक आप मेरे पहले वीडियो उठा के देख लेना, चाहे किसी ने नहीं बताया होगा। उस टाइम मैं अकेला इंसान ऐसा था कि उस टाइम मैंने बताया था कि ज्योग्राफी की पोस्ट आएगी। ठीक है, क्योंकि 100% वाला जो रूल आपका वो लागू हो रहा है। और इस भर्ती में अब जो जितनी भी वैकेंसीज आगे आ रही है ना अपकमिंग, चाहे आप सीईटी की वैकेंसीज में मान लेना, भले ही आप जो सीधी भर्ती है उसमें मान लेना, आप संगणक वाले एस्पिरेंट है उसमें मान लेना, तमाम जितनी भी वैकेंसी है, नेक्स्ट वैकेंसी, उनमें 100% का रूल लागू होगा। जितने पद रिक्त हैं, है ना, जितने पद रिक्त है, चाहे वो डीपीसी होने के बाद है चाहे पद रिक्त होने के बाद है, कितने पद रिक्त है उसके आधार पे उतने पदों में वैकेंसी आएगी। वीडियो पे चर्चा पर बाद में करेंगे, पहले मुख्य चीज पे बात कर लेते हैं। अभी जो आपके अध्यक्ष हैं अरोरा जी, उनकी ये चीज आप देख सकते हो कि भाई इन्होंने मेंशन कर दिया था ट्वीट पे, आपने देख लिया होगा। फिर भी मैं बता देता हूं कि आपकी जो लैब वाली है, लैब असिस्टेंट वाले एस्पिरेंट हैं, उनमें साइंस ज्योग्राफी की एग्जाम डेट पर ही हो, चांस बता रहे हैं कि हो, लेकिन संभावना नहीं है होगी, क्योंकि इसमें अगर 100% का नियम लागू है ना, मैं संभावना बहुत कम बता रहा हूं, एग्जाम होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना। तैयारी पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जहां तक लग रहा है मैं आपको बताऊंगा, फैक्ट के आधार की चीजें बताऊंगा कि भाई क्या क्या हो सकता है। होम साइंस के पद भी वैकेंट है, होम साइंस के भी पद वैकेंट है, उनको भी ऐड किया जाना चाहिए। तो जब उनको भी ऐड किया जाएगा, या फिर 11 दिसंबर के बाद में अगर आवेदन होते हैं तो जनवरी तक आवेदन होंगे, फरवरी में आपकी एग्जाम है, तो एग्जाम के 20-25 दिन बचेंगे फिर तो। ठीक है भाई, 30 दिन बच जाएंगे, 1 महीना बच जाएगा। तो हो सकता है कि इस वैकेंसी में थोड़ी सी एग्जाम डेट को डिले किया जा सके, आपके होम साइंस के पद निकाले जा सकते हैं। तो अभी 2 वैकेंसीज के आपके 2 सब्जेक्ट के आपके पद आइए, 2 वैकेंसी, मतलब एक तो साइंस की एक ज्योग्राफी के, दोनों वैकेंसीज आपकी इसमें देखने को मिल गई है। 500 पद आपके साइंस के हैं। अब हो सकता है कि इसमें डिवाइड कर दे, होम साइंस वाले इसमें भी डिवाइड करके नोटिफिकेशन में आ जाए तो अच्छी बात है। फिर भी पद तो काफी कम है, मैं पदों में बात करूंगा, 100% पद वर्दी होंगे। अगर अभी कम पदों पे वैकेंसी निकाल दी ना, जब आपकी एग्जाम हो भी जाएगी तो 100% आपके पद बढ़ जाएंगे, निश्चित होकर आप तैयारी कर सकते हो। लगभग लगभग मैं अभी बता दूंगा क्या सीन रहने वाला है सारे वीडियो में। 125 पद, लगभग 125 पद मान के चलना, 125 पद मान के चलना आपके ज्योग्राफी के होंगे। तकरीबन इतना ही होते हैं, लगभग लगभग सेम यही होती है चीजें। तो आप सिंपल सी बात है, 200 प्लस पद ज्योग्राफी के मान के चल सकते हो आप, और आपके साइंस के लगभग लगभग 800 पद मान के चल सकते हो। इतने पद आराम से बढ़ जाएंगे, 1000 पदों के समथिंग आपकी वैकेंसी हो जाएगी। 1000 पद बहुत होते हैं लैब असिस्टेंट के लिए।
ठीक है, तो आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, तो आपको ध्यान देना चाहिए अब अपनी तैयारी करने में। लगभग आपके 70 दिन बचे होंगे इसके, इतने बचे ना। हाँ, तो तैयारी कंटिन्यू कर दो। पार्ट ए के लिए जितने भी जो जीके का पार्ट है, चाहे साइंस वाले हो, चाहे होम साइंस, ज्योग्राफी, कोई भी एस्पिरेंट है जिनको जीके का चाहिए ना, वो कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दे रखे हैं, आप एप्लीकेशन पे जाके भी ले सकते हो। नेक्स्ट 1-2 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे वहां पे एप्लीकेशन में, माइंड जोन एजुकेशन ऐप पे। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, जाओ माइंड जोन एजुकेशन, जो अपना यूट्यूब का नाम है वही नाम एप्लीकेशन का है, तो वहां जाके आप सर्च कर सकते हो। और वहां आपको जो आपके जीके का है, चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो, जीके का पोर्शन आपको वहीं मिल जाएगा, शॉर्ट तरीके से, सिंपल तरीके से, लगभग चीजें वहीं से पुटअप हो जाती है, क्योंकि आपको इतना माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका सब्जेक्ट है ना, उस पर फोकस कर लेना। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसका, 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। इतने दिन शादियों वगैरह में सब इंजॉय भी कर रहे थे, शादियों में भी जाओ, लेकिन अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना 8-10 घंटे दिन के। जो वाले सुबह शाम तैयारी करते रहना। मैं स्टडीज वीडियो एक दिन बनाऊंगा अच्छे तरीके से, जो आप सबके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। फिर अपन मेन बात करते हैं। देखो, मैं बता रहा हूँ 100% पदों में वृद्धि को लेकर के इन्होंने खुद मैसेज किया है, ट्वीट किया है, पदों में वृद्धि विभाग की निर्णय होता है। सही बात है, मैंने भी आपको बहुत बार बता रखा है, इनका काम है मीडिएटर का। मीडिएटर का मतलब, जैसे आप ये मान सकते हो, आपको पता है एजेंसी है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है ये एजेंसी, ठीक है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, इनके अध्यक्ष, इनका काम है आपकी एग्जाम वगैरह सुचारू रूप से, पारदर्शी रूप से हो जाए, पेपर वगैरह सारी चीजें। लैब असिस्टेंट में आपके 100% पद वृद्धि नियम लागू होगा। 100% आपके जितने वैकेंट पद है उसमें आपका क्या होगा, 100% वाला नियम लागू होगा। ओके, छोड़ो, ये चीजें अपने काम की नहीं है। जो मुख्य बातें थी मैंने ऑलमोस्ट बता दी है। अब देखो, रिक्त पद, जितने रिक्त पद होंगे उस पे आपको पद मिल जाएंगे। भले ही आपकी नोटिफिकेशन आने के बाद, एग्जाम होने के बाद भी बढ़े तो कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे। हालांकि जो नियम लागू है ना, वो तो नोटिफिकेशन में ही लागू हो जाएगा, या फिर बाद में बढ़ा भी सकते हैं भाई। उसमें नोटिफिकेशन में ये चीज नोट दी जा सकती है, नोट के आधार पे, कि भाई आपका बाद में भी बढ़ाई दी जाएगी, आपकी जो पोस्टें होंगी वो। फरवरी में आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा, जिस हिसाब से मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि अगर आपकी एग्जाम अभी, आपके आवेदन है, सबसे पहले तो अगर आवेदन 11 तारीख से बाद में सुचारू रूप से शुरू होते हैं, तो आपके जरूरी तो आवेदन होंगे, फिर उसका करेक्शन डेट भी आएगी। तो कुल मिला के ये मान सकते हैं अपन, दिसंबर जनवरी में है आपके चले जाएंगे आवेदन की प्रक्रिया में। फिर बात रहती है आपकी 20-1 दिन बचते हैं आपके एग्जाम के, तो लगभग 20-25 दिन पहले एग्जाम पेपर टाइप हो जाता है, छप जाता है मतलब। तो हो सकता है कि आपकी डेट पोस्टपोन कर दी जाए कुछ समय के लिए, ठीक। आगे जो डेट्स हैं चेक करूंगा, देखें कौन कौन सी डेट्स पे एग्जाम है, उसके आधार पे आपको टेलीग्राम पे मैं और अपडेट कर दूंगा, है ना। तो जीके के लिए आप, जो आपका जीके का पार्ट राजस्थान जीके का, बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं आता है इसमें, बहुत ही सिंपल आएगा। आपका जो मैनुअली जो सब्जेक्ट है ना आपका, उस पर फोकस कर लेना, चाहे आपके साइंस है, चाहे आपके होम साइंस है, चाहे आपके ज्योग्राफी है। जो ज्योग्राफी वालों के लिए तो बहुत सिंपल है, हाँ कट ऑफ भी हाई जाती है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन सिंपल ऐसा है कि आपकी सिर्फ ज्योग्राफी आती है। राजस्थान जी के पार्ट बहुत छोटा है, राजस्थान जी के ऑलमोस्ट आप कवर कर चुके हो या कवर कर लोगे। लेकिन मैं जितनी बुक्स आपको दे रहा हूं, जो नीचे आपको लिस्ट दे रहा हूं ना, आप चेक कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या साइड में चल रही होगी बुक्स की लिस्ट, ज्योग्राफी, साइंस, जो आपकी मैं लेक्चर वगैरह की बुक दे रहा हूँ, वो बुक आप ऑर्डर करके 2-4 दिन आपके पास बुक्स आ जाएगी। आप फ्लिपकार्ट, अमेजन से जहां से भी आप बुक ऑर्डर करते हो वहां से आप कर सकते हो, ऑनलाइन करके चाहे ऑफलाइन लाके, जैसे भी आपको पढ़ना है, एज योर विश, जैसे आप पढ़ लेना। तो आपको अब कंटिन्यू प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। बाकी देखो, इसमें तो कोई बुक्स की जरूरत नहीं है, इतनी आवश्यकता नहीं होती है बुक्स की। आपके पास में अगर 12th की ज्योग्राफी है ना, 11th, 12th, 10th वगैरह की, NCERT, RBSC कोई सी बुक मान लो आप, हिंदी मीडियम वाले, तो वो बुक्स आप पढ़ सकते हो। उसमें आपको लग सकता है कि वो सिंपल है, लेकिन नहीं, इतना सिंपल भी नहीं। क्वेश्चंस बहुत तरीके से आते हैं, उनको क्वेश्चंस टाइप करने में, जो मैनुअली क्वेश्चन बनाते हैं ना, उसमें बहुत शानदार तरीके से उनको ऐड किया जाता है, लैंग्वेज अच्छी खासी की जाती है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल अपनी आज की चर्चा ये थी कि आपकी एग्जाम्स को लेकर के, आपके पोस्ट को लेकर के,
और आपकी सारी चीजें जो भी समस्याएं हैं बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में उनको भी सुना जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हर चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। आई थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनको नंबर भी नहीं मिलते। ये नंबर 10 से 4 बजे के बीच में, अभी सर्दियों में ऑफिस इतने बजे खुला रहता है, तो इसी टाइम आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 8104649341। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कॉल नॉट अलाउड। ओके, ये चीज़ है। तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो सारी चीज़ें। जब भी फ्री होंगे तब इसका रिप्लाई कर देंगे, चाहे मैं करूँ चाहे कोई करे, इसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जो भी क्यूरी आपकी, जो कि ज्योग्राफी नोट्स हो, साइंस के नोट्स हो, जो भी आपको पूछने, इसके ऊपर जाके आप पूछ सकते हो। हाँ, टेस्ट शुरू हो जाएंगे, एक शेड्यूल तैयार हो रहा है टेस्ट का, 1-2 दिन में चालू हो जाएंगे टेस्ट। तो आप टेस्ट दे लीजिएगा, डेली टेस्ट चालू करेंगे, टॉपिक वाइज, फुल लेंथ, सब कुछ। ओके, तो माइंड जोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर आपको टेस्ट मिलेंगे। खैर, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।